हुई है कि भारत जो है उसने ये फैसला किया है, और उसने बेसिकली फैसला क्या किया, उसने अपने जो G20 के काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये कहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उनको फुल मेंबरशिप दी जाए। कल के रोज ये कल शोक मनाएंगे जिनका लेना देना कोई नहीं, जिनके मुल्क का एक बंदा उस कश्ती हादसे में जान बहक नहीं हुआ, वो से ज्यादा टैक्स पे करते हैं। सो वी आर रियली बैटिंग वे अबव और वेट क्लास कह सकते हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि अब यहां से दाखिल होना आसान नहीं। यूनान का रूट बंद होने पर इंसानी स्मगलर्स ने अपना धंधा जारी रखने के लिए, ताकि वो जो G20 की समिट है उसमें वो आ सके। और ये जो चीज़ है बेसिकली इससे उसने चाइना को इस पत्ते से दो, वो जैसे क्या कहते हैं, 3 शिकार किए हैं। दो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अफ्रीका भी G20 का फुल मेंबर बनने जा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत दुनिया के छोटे से छोटे देशों की आवाज़ को ऊपर तक और उठाता है और उनकी दुनिया में सुनी जाती है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। 3 पहला शिकार तो उन्होंने सारे के सारे मल्टीलैटरल फोरम है G20 का इसको किया, और इसको ये कहा भाई तुम लोग सारे इंडिविजुअली बैठे रहते हो, या अफ्रीका बड़ा निगलेक्टेड है और हमें मल्टीलैटरल फोरम्स का क्या फ़ायदा अगर इस तरह के एक बड़े यूनिट ने नहीं आना। सो एक फ़ायदा तो उन्होंने सबको हिलाया, जितने भी G20 के लोग थे उन्होंने कहा पूरे का पूरा किसी एक मुल्क को लाना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे के पूरे ब्लॉक को माइनस करना G20 के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडिया कहता है जी ठीक है, साउथ अफ्रीका को लेके आएँ, नाइजीरिया को लेके आएँ, इजिप्ट को लेके आएँ या किसी और को लेके आएँ, तो वो हो सकता है वो कहते हैं जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, किसी के साथ अच्छा था, किसी के साथ बुरा था। लेकिन ये जो चीज़ है कि जी सारे का सारा ब्लॉक लें अंदर, सबने कहना जी ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी के लिए होगा। और जिस तरह आजकल टर्की हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारे के सारे तो आजकल चल रहा है यूएस प्लस अफ्रीका, टर्की प्लस अफ्रीका, जिसे कहते हैं इंडिया अफ्रीका, चाइना अफ्रीका समिट्स चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क जो है वो इसको नाराज कर पाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो चाइना है उसको आउटस्मार्ट किया है इंडिया ने, और चाइना को किस तरह आउटस्मार्ट किया है कि चाइना को सिंपली उन्होंने कहा पायन जो साउथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है वो तो हमारे पास है, हमने इतने बड़े ब्लॉक को इसमें मेन स्ट्रीम किया है, चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया आपके लिए। तो ये एक जो चीज़ है वो भी जैसे कहते हैं ना चाइनीज़ को भी बुरी लगी। और एक थर्ड चीज़ ये है कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो इससे इंडिया ने, बेशक वो कंटेस्टेड है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन समहाउ इंडिया उस लीडरशिप में अपना हाथ डाल चुका है। और आपको पता है हर जगह वो जहाँ पे जाता है G20 उसकी बात करता है। अब वो कहते हैं जी ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, और वो कहते हैं जी कि हमारा जो G20 के अंदर जो ग्लोबल साउथ है वो कोर इशू है, ठीक है जी। और हम इसको ग्लोबल साउथ के ऊपर, और वो कहते हैं कि हम आपकी अब हम जब अमेरिका के साथ बैठेंगे ना तो आपकी बात करेंगे, हम जब चीन के साथ बैठेंगे या हम लेट्स से रशिया के साथ बैठेंगे, या हम इटली के साथ बैठेंगे, हम कनाडा के साथ बैठेंगे, दुनिया किसी मुल्क के साथ बैठेंगे, हम आपकी बात करेंगे। और ये जितने साउथ के ममालिक हैं ये पीछे रह गए हैं, इनको क्यों पीछे रहना है, इंडिया इसकी आवाज़ बनेगी। सो ये जो इंडिया ने काम किया है, एक तो चाइना को आउटस्मार्ट कर दिया, दूसरा ग्लोबल साउथ को जो है ना वो उसकी आवाज़ बन गया, और तीसरा जो है वो उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम में तमाम ममालिक को शेक कर दिया। थोड़ा अर्सा पता हो, याद होगा कि राजनाथ सिंह साहब जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी किया था, ठीक है जी। और एक डिफेंस एक्सपो भी की थी इन्होंने गांधीनगर गुजरात में। आपको पता है गुजरात को बड़ी अहमियत देते हैं मोदी साहब, हर नया प्रोजेक्ट, हर नई चीज़ जो है वो मेजॉरिटी गुजरात में आती हैं, क्योंकि वो उनकी बेस है मोदी साहब की, तो वो उसको वो करना चाहते हैं। और इस हवाले से सारी बात है इंडिया अफ्रीका जो है वो सो ये आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हम ये बिल्डिंग एनर्जीज और जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब पता चला उन्हें क्या जनाब है तो इंडिया तो वन साइडेड ही गेम चुक के ले गया, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जी असं एम्बैसियाँ खोल दो, चलो जी ठीक है जी, फ़लाँ मुल्क में एम्बेसी खोल दो अफ्रीका के अंदर, फ़लाँ मुल्क में। तो मुझे पता चला कि हमारे कुछ दोस्त थे, तो उनके ज़रिए पता चला, उन्होंने कहा जनाब वो तो एम्बेसीज खुल रही है, वहाँ को जाना नहीं चाहता।
अच्छा ये वहाँ पे अलाउंस भी ज़्यादा देते हैं, अगर आम जगह पे कहीं $4-5 हज़ार मिल रहा है तो कहते हैं ठीक है आपको $8,000 दे देते हैं। तो वो मेरे एक दोस्त भी थे, तो वो उनको ऑफ़र हुई, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये काम नहीं करना, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेशक 3 मैं उस जो है वो इस तरह के इलाकों में मैं जाके अपने और बच्चों को मैं लेके नहीं जा सकता, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे। और फिर अफ्रीका में क्योंकि हमारे मिशन कम हैं तो पाकिस्तान के, तो हम क्या करते हैं कि एक मुल्क जैसे साउथ अफ्रीका है, तो वो 7 और मोज़म्बिक इधर-उधर छोटे-छोटे मुल्क मिला के, तो वो 5-6 मुल्कों की उधर ही एम्बेसी बन जाती है। तो जब उन लोगों को पाकिस्तान की एम्बेसी से कोई मसला होता है तो उनको बड़ा मुश्किल तकलीफ़ होती है, जो बाकी अफ्रीकन ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं। 3 दिन का शोक भी मना चुकी हैं, वहां पे एहतजाज भी हो रहे हैं, ये फुटेज भी हमारी स्क्रीन पर चल ये रही है। प्लीज्ड है बाय द वे, और ये प्लीज्ड है, ये प्लीज्ड है कि मुझे खुशी हुई है। जिस तरह आप बड़ा डिसेंट सी, मेरी तो आप तुम्हारी तरह इंग्लिश नहीं है, मगर प्लीज़ का मतलब ये होता है जब आई एम प्लीज़ का मतलब एक खुशी के साथ, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, हैप्पी हो गया। मैं बड़ी खुशी से ये ऐलान करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने वैसे ठीक कहा था, वो तो एक्साइटेड लिखना भूल गए हैं मुझे। हाँ, वो साथ एक्साइटेड भी हो सकता था। मेरा ख्याल है कि ये तो लगेगा साढ़े नाल दे CSP है, ये तो इतनी तो इंग्लिश हमें भी आती है यार। सर यूनान के अंदर अब देखिएगा, ये फुटेज आपके सामने है, यूनान के अंदर जो सड़कों के ऊपर ये देखें, इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकली और पोस्टर्स के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है? मर्डरर्स। वो किसको कह रहे हैं? वो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं। और उनका एक इनकी सिटीजन हेल्प भी क्यों नहीं नहीं है की उस तरह से? उसका एक सिटीजन नहीं। उनके वहां पे मलिक साहब, उनके जो कोस्ट गार्ड्स है ना, वो आगे से यूनान के अंदर वो आगे से एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि जी हमने तो मदद की पेशकश की थी, उन्होंने मदद की पेशकश कबूल नहीं की कि उनको ये होगा, गिरफ्तार होगा, जो भी है। लेकिन उधर देखें, ये लोग, ये माशरा है जो उन लोगों के लिए निकले हैं कि जो अपने मुल्क छोड़ के इनके मुल्क आना चाह रहे थे। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। खूबसूरत लोग हैं। वो देखें, पुलिस उन पे आंसू गैस चला रही है, वो एक और मुल्क के उन गरीब लोगों के लिए, पाकिस्तान जैसे जो 300 लोग यहां से तंग आके बेरोजगारी की वजह से नहीं वो कल निकले थे, उनके लिए प्रोटेस्ट हमारे स्पीकर साहब ने कहा था वो मासूम है, उनको झांसा दिया गया है। यानी कि उन बेचारों की, उनको ना पेन उनकी समझी है, ना उनकी डेप्रीवेशन समझी है, ना उनकी कमियां समझी हैं। उनको कहा गया कि जनाब वो तो ऐसे हंसी मजाक के लिए जैसे वहाँ पे, और उनके लिए एहतजाज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो कमाल है जिनके मुल्क के अंदर वो गैर कानूनी तौर पे दाखिल होना चाह रहे हैं। हमने बड़ी बात सुनी थी, ये वाकई कहते हैं कि यहाँ इस जमीन पे जमहूरियत पैदा हुई थी। सल्यूट टू देम, सल्यूट टू देम। उन्होंने कम से कम इंसानियत का एक मुजाहरा किया, किस क्लास की इंसानियत। और सबसे बड़ा कमाल है, एक और बात है, मैंने 3-4 बंदों से बात की जो आम लोग ना इस तरह से पूछते हैं जी पैसे दे दें। सो दैट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। उससे क्या होता है कि ये एक किस्म से जुगलबंदी हो जाती है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में। इंडियन डायस्पोरा डज वेल, इट हेल्प्स इंडिया। इंडिया डज वेल, इट हेल्प्स इंडियन डायस्पोरा। सो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। दैट इज व्हाई थिंग्स आर गेटिंग वेरी बेटर। दूसरी चीज़ ये है कि देर आर, ये ज़रूरत ड्रिवन रिलेशनशिप है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, इट्स ए नेसेसरी रिलेशनशिप। इस वजह से भी ये तेज़ी से बढ़ेगी। और अब देखें, जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रोन आए, लेकिन मैक्रोन इज़ नॉट हैविंग, जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं UN में, फिर यहाँ पे DC में ही इज़ गोइंग टू हैव अ बिग गैदरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन, जैसा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो स्टेडियम में करके आए, पहले हाउडी मोदी हुई थी ह्यूस्टन में। तो इस तरह के इवेंट्स कोई दूसरे फॉरेन लीडर कर भी नहीं सक रहा। इवन दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। कई आके गए बट दे आर नॉट हैविंग। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया US रिलेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। देखें क्या क्या होता है। और एक चीज़ ये गौर करिए आजू जी कि बहुत तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही है। इट्स लाइक द ट्रेन इज़ मूविंग वेरी फास्ट, और उसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी। मैं रोहित शर्मा से बात कर रहा था, जिनको आप भी जानते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था, इंडिया में जो मिडिल क्लास घर होते थे उनके पास एक गोदरेज की एक अलमारी होती थी स्टेनलेस, उसमें हर सारी अच्छी चीज़ें उसमें होती थी, पैसे भी उसमें, उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर था जिसमें आप अपना पासपोर्ट, अपनी डिग्रियां वगैरह रखते थे। तो मेरी अम्मा तो उसमें ड्राइड फ्रूट भी छुपा के वहीं पे रखती थी, तो उसमें सारे खजाने वहीं होते थे। सो
तो अगर उसकी चाबी अगर आपके हाथ लग गई, समझे कभी मम्मी बाथरूम वगैरह में है, तो खजूर तो फ़ौरन ख़त्म हो जाते थे। सो दैट इज़ द की टू द मिडल क्लास इंडियन होम। तो मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएँगे, जो अमेरिका की गोदरेज की जो अलमारी की चाबी है, वो मोदी के हाथ में दी जाएगी। जो चाहे आप माँगें। तो दोस्तों, भारत सरकार ने हमेशा से छोटे देशों की खुल करके मदद की है, उनकी आवाज़ को दुनिया के बड़े बड़े देशों तक पहुंचाया है। यही कारण है कि दुनिया के छोटे से छोटे देश भारत को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि चाइना को हर कोई इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान की भी दुनिया में कोई नहीं सुनता, क्योंकि पाकिस्तान भारत से पंगा लेकर बुरा फंस चुका है। पाकिस्तान चाइना के ग्रुप में जा चुका है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को किसी बड़े फोरम पर लाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को यदि किसी बड़े फोरम पर ले आए तो उसका खेल बिगाड़ देगा। पाकिस्तान तो सिर्फ मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि चाइनीज पाकिस्तान को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते जितनी कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना इतना जीवित रख रहा है जितनी की उसे ज़रूरत है। पाकिस्तान को थोड़े बहुत पैसे दे करके चाइना अपने तरफ खींचे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ और ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को भी ज़रूरत सिर्फ पैसों की है। यही कारण है कि पाकिस्तान को और चाइना को काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, लेकिन भारत दुनिया में छोटे छोटे देशों को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।